मिनासान कोनिशिवा हारू निहोंगो का कोई नी योकोसो। स्टार्ट करेंगे डे नंबर 38 लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। लेसन नंबर 16 है। लेसन नंबर 16 की लिसनिंग जो है वो, इसका लिंक यहाँ पे मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें और इसकी लिसनिंग को सुने। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कांजी। कांजी जो है वो 71 से लेके 80 तक की है कांजी। फिर है होमवर्क आपका लेसन नंबर 16 का ऑनलाइन टेस्ट। तो बेसिकली जो मेन है इसमें लिसनिंग और कांजी है, तो कांजी को स्टार्ट करते हैं। कांजी 71 ये कांजी बनी हुई, तो किस कांजी से मुराद है गाड़ी, कार। ये कांजी व्हीकल्स में या उससे रिलेटेड चीजों में आएगी। अब इस कांजी को बनाते कैसे हैं तो वो देख लेते हैं। तो किस तरह से बनेंगे इसके, इची मी सान शी गो रोकू नाना। दोबारा से इची मी सान शी गो रोकू नाना। दोबारा इची मी सान शी गो रोकू नाना। तो ये कांजी बन गई। और इस कांजी को कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे कांजी आती है। एक तो कुरुमा बोलते हैं इस कांजी को, पूरा पूरा मतलब भी इस कांजी का शामिल है। इसी कांजी के अंदर जो है कुरुमा यानी कि कार। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है जिदोशा। ठीक है, जिदोशा का मतलब भी व्हीकल्स है, इसमें ट्रक वगैरह सारी गाड़ियां आती हैं। ठीक है, जिदोशा। तो जिदोशा में शाह की जगह पर ये कांजी आ रही है। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे मेंशन कर दिया है जिस जगह पे ये कांजी आ रही है, तो यहाँ पे शाह की जगह पर ये कांजी आती है, जिदोशा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है जितेंशा। जितेंशा में भी शाह की जगह पर ये कांजी आ गई, जितेंशा यानी कि बाइसाइकिल। ठीक है, ग्रीन कलर से इसको मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो कांजी है ये वाली, ये कांजी है फ्लावर की। फ्लावर, इस कांजी को कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। हाना, फ्लावर को कहते हैं हाना, जैपनीज लैंग्वेज में हाना। इची मी सान शी गो रोकू नाना। दोबारा इची मी सान शी गो रोकू नाना। ठीक है, फ्लावर की कांजी, फ्लावर की कांजी। अच्छा, ये कांची किन किन वर्ड्स में आ रही है, तो पहला है काबिन। काबिन, काबिन यानी कि गुलदस्ता, काबिन। तो काबिन के का की जगह पर ये कांची, काबिन में का की जगह पर ये कांची। दूसरा पूरा इस कांजी का मतलब है हाना। हाना यानी कि फ्लावर। तो पूरा पूरा हाना भी आप बोलते हैं इस कांजी को कि ये हाना की कांजी है, इस तरह आप बोल सकते हैं कि ये कांजी हाना की है। बहुत सी कांजी ऐसी जिसको आप इस तरह से नहीं बोल सकते, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ये वाली कांजी है, तो बहुत से लोग बोलते हैं इसको कि ये देंकी कांजी है। ये देंकी कांजी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में ये कांजी, बेंकी में ये कांजी आती है। ठीक है ना, बेंकी में ये कांजी आती है। हाँ, इसका मुराद इलेक्ट्रिसिटी का है, कह सकते हैं आप, लेकिन ये देंकी कांजी नहीं है। ठीक है? इसी तरीके से बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये नोमो की कांजी, नोमो में ये कांजी आती है। लेकिन बात कांजी ऐसे कि जिसमें पूरे पूरे मतलब शामिल है। जैसे अब ये कांजी है गाड़ी की, तो ये पूरी की पूरी अगर आप इसको बोलते हैं कि क्रोमा की कांजी है तो सही है, गलत नहीं है आप। ठीक है ना, ये गाड़ी ये कांजी जो है क्रोमा की कांजी है। हाँ, मजीद अब ये कांजी किस में आ रही है, जिदोशा में आ रही है, शाह बन गई। जितेंशा में ये कांजी आ रही है। इसी तरह से ये पूरी कांजी किसकी है, ये हाना की कांजी है, फ्लावर की। अब ये कांजी कहाँ कहाँ आ रही है, काबिन, गुलदस्ता, और फिर हानाबी यानी कि आतिशबाजी। हानाबी, आतिशबाजी में ये कांजी आ रही है। फिर है हानामी, हानामी। ठीक है, चेरी ब्लॉसम। ये क्या है कि चेरी ब्लॉसम को देखने जाते हैं जब सकुरा के फ्लावर्स निकलते हैं जापान में बाहर के मौसम में। तो जो फ्लावर्स निकलते हैं उन फ्लावर्स को देखने का जो जो एक्टिविटी है उसको कहते हैं हानामी। जो हो गया हानाबी, हानाबी का मतलब हो गया फायर वर्क, जो आतिशबाजी होती है उसको कहते हैं हानाबी। तो हानाबी में हाना की जगह पर ये कांजी आ गई, और हानामी में हाना की जगह पर ये कांजी। ठीक है, हाना हाना हाना, यहाँ पे का की जगह पे कांजी आ गई, काबिन। नेक्स्ट कांजी है ये वाली, ये सीलिंग या छत। ठीक है, सीलिंग की या छत की कांजी है ये। कांजी को आप बनाते कैसे हैं, तो ये सीलिंग की या छत की कांजी है। सीलिंग की या छत की कांजी है।
और ये कांजी किसमें आती है, कौन सा वर्ड है। हाँ, इसको आप तेंकी की कांजी नहीं बोल सकते, इसको आप तेंकी की कांजी नहीं बोल सकते। हाँ, ये फीलिंग, इसका मुराद जो है फीलिंग या सकते हैं। हाँ, ये कांजी आती है तेंकी के अंदर। N5 में तेंकी यानी कि मौसम, तो मौसम को कहते हैं जैपनीज में तेंकी, और तेंकी में ये कांजी आ गई, टेन की जगह पे लगा दी मैंने, टेन की जगह पे ये कांजी आ गई। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कांजी है वो है ये वाली, हाँ, 6 स्ट्रोक्स है इस कांजी में। हाँ, तो 6 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल ये कांजी। अच्छा, इस कांजी से मुराद फीलिंग के हैं, फीलिंग में ये समझ लें कि फीलिंग है, इसकी सेंस फीलिंग की है। अच्छा, ये कांजी आती कौन कौन से वर्ड्स में, बेंकी, बेंकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कांजी आ गई, वहां पे लगाई मैंने ये की की जगह। इसी तरह तेंकी में की की जगह पे बेंकी, तेंकी, बेंकी इलेक्ट्रिसिटी, तेंकी मौसम। तो बेंकी में की जगह पर कांजी को आपने लगा दिया, और तेंकी में भी की जगह पर इस कांजी को लगा दिया। सेम इस तरह से बेओकी, बेओकी कहते हैं बीमारी को, बेओकी बीमारी, तो बेओकी में भी इस कांजी को आपने की जगह पर लगा दिया। ये बेओकी में की जगह पर इस कांजी को लगा दिया आपने। नेक्स्ट कांजी है, कांजी को कैसा बनाते हैं, ये कांजी है कान की, एयर, कान, जिससे आप सुनते हैं। देखिए, कानों की कांजी है ये, मिनी बोलते हैं कान को, मिनी। कैसे बना रहे हैं इसको, कि मी, कान, शी, रो, रोको, इची, मी, कान, शी, रो, रोको। ठीक है, तो ये कांजी जो है ये है मीनी की कांजी है, मीनी। ये कांजी किसकी है, मीनी, कान की कांजी, मीनी की कांजी है, मीनी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ठीक है, ये सिंपल सिर्फ एक मिनी, यानी कि पूरी के पूरे इस कांजी का मतलब है मिनी। और भी जगहों पे कांजी आती है, उसको कुछ और बोलते होंगे। फिलहाल अभी N5 में आपने मिमी के साथ याद कर लेना कि मिमी बोलते हैं। ठीक है, मिमी, वरना ये अखबार में भी कांजी वाली आती है, शिनबुन, अखबार में भी शिनबुन का बुन है ये, लेकिन अभी फिलहाल आप मिमी से याद कर लें, मिमी यानी कि कानों की कांजी है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कांजी है ये वाली, काथा खाना का, आपने का लिखा था ना, काथा खाना का सेम वही चीज है। काथा खाना का जो है वो इसी कांजी से निकला है, इसी, दो स्ट्रोक्स हैं, इसी, सिंपल। अब इस कांजी को क्या बोलते हैं, इस कांजी को बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर, तो पावर, पावर की कांजी। अच्छा, पावर को या स्ट्रेंथ को बोलते हैं चिकारा, चिकारा, पावर या स्ट्रेंथ को चिकारा। तो चिकारा पूरा पूरा मतलब आ गया इस कांजी का, चिकारा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इस कांजी को किन वर्ड्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगला जो वर्ड है इसका चिकारा मोची लिखा हुआ है। ठीक है, चिकारा मोची, तो चिकारा मोची में चिकारा की जगह पर ये कांजी आ गई, यानी कि पावरफुल पर्सन। ठीक है, जानदार आदमी, पावरफुल पर्सन, चिकारा मोची। तो ये चिकारा आ गया, चिकारा के बाद मोची, तो चिकारा मोची में चिकारा की जगह पर आपने कांजी को लगा दिया। चिकारा मोची का मतलब हो गया जानदार आदमी या पावरफुल पर्सन। ठीक है, चिकारा मोची। नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट कांजी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, GIF है इसकी, सिंपल है, बहुत सिंपल कांजी है। आपने सिर्फ 3 स्ट्रोक ऐसे से बनाने हैं, तो 3 स्ट्रोक से मुश्तमिल ये कांजी है। और इस कांजी को क्या कहते हैं, इस कांजी को आप कहते हैं कावा, कावा, दरिया, रिवर, कावा। अरे इसको यहाँ पे सिखा भी रहे हैं इस तरीके से ना, ये देखें। ठीक है ना, ये अच्छा तरीका समझाने का। ठीक है ना, ये देखें, बहता हुआ समझना दरिया, कावा। तो कावा में ये कांजी, तो कावा की कांजी आ गई, पूरा का पूरा इसको आप कावा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट कांजी है
चलो इसको बनाते हैं। ये पूरी की पूरी इस कांजी का मतलब है उशी। देखिए उशी, इची, नी, सान, शी। दोबारा से इची, नी, सान, शी। 4 स्ट्रोक से मुश्तमिल ये कांजी है, इसको आप कह रहे हैं उशी। गाय, ये बनी हुई भी मिसाल यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से बनाई हुई इन्होंने ना समझाने के लिए। ये गाय की कांजी है, काऊ की कांजी है, काऊ। ठीक है, काऊ की कांजी। पूरा का पूरा इस कांजी का मतलब आ गया। तो ये जो है ये काऊ की कांजी है। ठीक है ना, ये काऊ की कांजी आ गई। अच्छा, अब इस कांजी को आप किन किन वर्ड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख लेते हैं। किन किन वर्ड्स में ये कांजी आ रही है वो देख लेते हैं। पहले तो इस कांजी का जो पूरा जो मतलब है वो तो उशी हो गया, यानी काऊ की कांजी है, गाय की कांजी है। ठीक है, तो इस कांजी में इत्तेफाक से पूरा मतलब आ गया। जैसे हाना की कांजी में पूरा मतलब आया था, इसी तरह इस कांजी में पूरा मतलब आ गया कि ये जो कांजी है ये गाय की कांजी हो गई। ठीक है, इसके बाद अब इस कांजी को किन किन वर्ड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कौन कौन से वर्ड्स में ये कांजी आ रही है वो देखने पड़ेगी। ठीक है, वो देखते हैं। अब ये जो कांजी आ रही है ये है ग्यू निकू लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है ग्यू निकू। तो ग्यू निकू में ग्यू की जगह पर ये कांजी आ रही है, ग्यू। ग्यू निकू का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बीफ, यानी कि गाय का गोश्त। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें कहाँ है, ये है ग्यू न्यू। तो ग्यू न्यू में ग्यू की जगह पर ये कांजी आ गई, ग्यू की जगह, ग्यू न्यू, ग्यू। तो दोनों में ग्यू की जगह पे कांजी आ रही है, ग्यू निकू में भी और ग्यू न्यू में भी ग्यू की जगह पर ये कांजी आ रही है। जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है वो ऊशी लिखा हुआ है, तो ऊशी का मतलब तो काव है। तो ये तो ग्यू निकू, ग्यू न्यू और ऊशी, ये कांजी आ गई। नेक्स्ट कांजी बना देते हैं, ये कांजी है, नेक्स्ट है कांजी। अच्छी तरीके से देखें, ये कांजी फिश की कांजी, इस कांजी का पूरा पूरा मतलब है, इस कांजी का भी पूरा पूरा मतलब है फिश, यानी कि साकाना बोलते हैं फिश को जापानीज लैंग्वेज में। ठीक है, फिश को बोलते हैं साकाना। तो साकाना की ये कांजी आ गई, साकाना। ठीक है, साकाना की ये कांजी आ गई। ठीक है, साकाना। अब इस कांजी को देख लेते हैं, साकाना। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है साकाना की पूरी पूरी कांजी आ गई, फिर उसके बाद साकाना या लिखा हुआ है, साकाना या लगाते हैं शॉप के लिए, ठिए के लिए, ठिया होता है या शॉप होता है उसके लिए लगाते हैं अब या। तो साकाना या का मतलब हो गया फिश की शॉप, साकाना या। ठीक है, फिश की शॉप, तो वहां पे भी साकाना की जगह पर ये कांजी आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, पे ये कांजी आ गई, कांजी नंबर 80। ये है शॉप, ये शॉप की कांजी है, शॉप दुकान। इसका भी पूरा पूरा मतलब है इस कांजी, इस पूरी कांजी को कहते हैं मीसे। मीसे, मीसे यानी कि शॉप, जापानीज लैंग्वेज में शॉप को कहते हैं मीसे। तो ये मीसे की कांजी आ गई। वो बना किस तरह से रहे हैं आप देख लें, चेक कर लें। 1 2 3, कितने स्ट्रोक्स हैं उसके, इची, नी, सान, शी, गो, रोकू, नाना, हाची। 8 स्ट्रोक्स हैं इस कांजी के। 8 स्ट्रोक्स हैं इस कांजी के। तो ये मीसे की कांजी हो गई, मीसे यानी कि शॉप की कांजी हो गई है, शॉप की कांजी हो गई। अच्छा, अब ये कांजी किन किन वर्ड्स में आ रही है, 2 वर्ड्स लिखे हैं वहाँ पे। एक है किस्सा तैन, किस्सा तैन यानी कि कॉफी शॉप, किस्सा तैन कॉफी शॉप। तो किस्सा तैन में ये कांजी आ गई।
और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वर्ड, ये लिखा है मीसे। ठीक है, मीसे। तो मीसे तो शॉप को कहते हैं। उसके बाद किस्सातेन का मतलब है कॉफी शॉप। तो कॉफी शॉप में ये कांजी आ गई किस्सातेन, कॉफी शॉप किस्सातेन में तैन की जगह पर ये कांजी आपने लगा दी, यानी कि इसको आप तैन भी कह रहे हैं। इस पूरी पूरी कांजी को तो मीसे कह रहे हैं, लेकिन किस्सा तैन में तैन की जगह पर ये कांजी आ गई। ठीक है, तो ये हमारी 80 के करीब ये कांजियां भी हो गई। लिसनिंग का आप क्लिक करके सुन लेंगे इसको। और ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 15 का, तो ये हमारा डे नंबर 38 पे खत्म होता है। ということで終わりましょう。どうもありがとうございました。